हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं एस डी द्विवेदी लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा कि बाल विकास क्या होता है, बाल विकास की परिभाषा क्या है, प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास को कैसे परिभाषित किया है और बाल विकास की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उस पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया। कल के वीडियो लेक्चर में कुछ बच्चों ने कुछ डाउट्स पूछे थे। सबसे पहले मैं उनके डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं। एक बच्चा है जिसका नाम है प्रिंस पांडे, उसने मुझसे पूछा कि सर बाल्यावस्था क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा क्योंकि अभी हम बाल विकास पढ़ रहे हैं तो बाल विकास की चारों स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने कल बताया था कि बाल विकास की 4 स्टेज होती हैं और पहली स्टेज जो होती है वो सबसे पहले जो होती है वो गर्भावस्था, ठीक है। दूसरी जो स्टेज होती है वो शैशवावस्था, तीसरी जो होती है वो बाल्यावस्था और जो चौथी होती है वो होती है किशोरावस्था, ठीक है। इन चारों स्टेजेस को आयु वर्ग के हिसाब से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया है। इसका वर्गीकरण मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि प्रिंस जी का ये क्वेश्चन है तो मैं इसको एक बार डिस्कस कर देता हूं। हमारी बाल मनोविज्ञान में जब बाल विकास का अध्ययन करना प्रारंभ किया गया तो बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र को 4 भागों में डिवाइड किया गया, 4 अवस्थाओं से होकर के गुजारा गया। उन चारों स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज जो है, सबसे पहली स्टेज जो है वो क्या है, वो है गर्भावस्था। क्या है? गर्भावस्था, ठीक है। गर्भावस्था कौन सी होती है? गर्भावस्था का मतलब हो गया जब बालक जन्म नहीं लेता, मतलब कि बालक मां के गर्भ में होता है, मतलब जन्म पूर्व अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। इसको हम कहते हैं शून्य वर्ष। क्या कहते हैं? शून्य वर्ष की अवस्था, ठीक है। गर्भावस्था के बाद बालक जाता है शैशवावस्था। शैशवावस्था में जो आयु वर्ग माना जाता है आइडियलिज्म में, मैं अभी बता रहा हूं आइडियलिज्म में, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शैशवावस्था में आयु वर्ग का वर्गीकरण अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से किया है, लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट कहता है कि शैशवावस्था 0 से लेकर के 5 वर्ष तक मानी जाती है। कितने वर्ष तक? 0 से लेकर के 5 वर्ष तक मानी जाती है। इसका आयु वर्ग जनरली 0 से 5 वर्ष माना जाता है। शैशवावस्था को इंग्लिश में इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेंसी कहते हैं, ठीक। शैशवावस्था के बाद जो तीसरी स्टेज आती है वो कौन सी स्टेज है? वो स्टेज आपकी आती है बाल्यावस्था, जो कि प्रिंस जी का क्वेश्चन था। बाल्यावस्था में अगर आप आयु वर्ग देखें तो 5 वर्ष तक क्या हो गया? शैशवावस्था। तो शैशवावस्था के बाद 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु जो होती है वो बाल्यावस्था मानी जाती है। क्या मानी जाती है? 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु जो है वो क्या मानी जाती है? बाल्यावस्था मानी जाती है। और बाल्यावस्था के बाद आपका आता है किशोरावस्था। क्या आता है? किशोरावस्था आता है। किशोरावस्था में मैंने तो बताया था कि परिपक्वावस्था भी कहते हैं या परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। ये आयु वर्ग जो है ये 13 वर्ष से लेकर के, मतलब 12 वर्ष समाप्ति 13 वर्ष से लेकर के, कहीं की किताबों में 18 वर्ष मिलेगा, कहीं कहीं 20 वर्ष मिलेगा, बस आइडियलिज्म में इसको 18 वर्ष तक माना जाता है। क्लियर है? तो ये आयु वर्ग है। किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं और इसको चाइल्डहुड कहते हैं। क्लियर है? तो बाल्यावस्था जो है 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है, जिसमें 6 से 9 वर्ष और 9 से 12 वर्ष की आयु को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे, बट फिर भी बाल्यावस्था आयु वर्ग तीसरी स्टेज मानी जाती है। क्लियर है? इसको एक बार हम डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं। कल मैंने एक डायग्राम आपको बताया था। इस डायग्राम में अगर आप ध्यान दें तो स्टेजेस के बारे में जो मैंने आपको क्लियर किया था, गर्भावस्था सबसे पहली स्टेज थी, ठीक है। गर्भावस्था के बाद जो दूसरी स्टेज थी जिसको हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं या यूं कह लीजिए शैशवावस्था कहते हैं, वो कौन सी स्टेज हो गई? दूसरी स्टेज। तीसरी स्टेज बाल्यावस्था होती है जो कि 6 से लेकर के 12 वर्ष तक होता है। उसको 6 से 9 और 9 से 12 में वर्गीकृत किया गया है। 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग को हम संचय काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? संचय काल कहते हैं। और 9 से 12 वर्ष के आयु को हम परिपाक काल कहते हैं, मैच्योरेशन पीरियड कहते हैं। संचय काल को बोलते हैं कंसोलिडेट पीरियड, ठीक है, जिसको कंजर्वेटिव पीरियड भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। अभी हमको हर एक स्टेज के बारे में एकदम से डिटेल पढ़ना है।
तो अभी क्योंकि हम बाल विकास का अध्ययन पढ़ रहे हैं तो हमें बस स्टेजेस का नाम जानना है, बस बाद में हम इसके बारे में और डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो प्रिंस जी मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा जो था, प्रतिभा दुबे जी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर किशोरावस्था और परिपक्वावस्था या परिपक्वता दोनों में क्या अंतर होता है। तो किशोरावस्था और परिपक्वता दोनों में मैंने कुछ दिन वर्गीकरण करते समय बताया था आपको कि परिपक्व अवस्था जो होती है या परिपक्वता जो होता है, वहां पे हमको ये मानना पड़ेगा कि मनोविज्ञान कहता है कि परिपक्वता की आयु वर्ग, क्योंकि आंतरिक विकास, परिपक्वता शब्द जो होता है वो आंतरिक विकास से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? आंतरिक। तो आंतरिक विकास आप जानते हैं एक आयु वर्ग के बाद समाप्त हो जाता है। तो आंतरिक विकास में हम ये मानते हैं कि जब बालक मैच्योर हो जाता है शारीरिक रूप से, क्या होता है? शारीरिक रूप से जब मैच्योर हो जाता है तो उसको परिपक्व अवस्था कहते हैं। लेकिन अगर आप उसे जनरली पूछिए कि सर परिपक्वता का मतलब क्या होता है, तो मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जिस काम को करने जा रहा है उस काम को करने के लिए क्या वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या विभिन्न पर्यावरण आवरण के आधार पे उस कार्य को करने के लिए सक्षम है या नहीं है। अगर उसको वो करने में, उसको सॉल्व करने में सक्षम है तो हम कह सकते हैं कि बालक जो है वो मैच्योर है। लेकिन मैच्योरिटी का जो बेसिक मीनिंग मनोविज्ञान में लिया जाता है वो आयु वर्ग से लिया जाता है और वो 18 वर्ष अप्रॉक्स माना जाता है। 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की आयु वर्ग में माना जाता है, जिसको एडोलसेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन, एक मैडम ने क्वेश्चन पूछा था, लक्ष्मी यादव जी ने पूछा था कि सर ये बता दीजिए कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने आपको बताया था कि विकास के दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। एक होता है परिमाणात्मक पक्ष। परिमाणात्मक का मतलब होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब ये हो गया, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एग्जांपल में देखा जाए कि सर ये पेड़ है, सपोज है, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक है, ये नीचे इसकी जड़ें निकली हुई हैं। इस पेड़ में मैं कह दूं कि सर इसकी लंबाई जो है वो 3 मीटर है। जैसे ही मैंने कहा कि इसकी लंबाई 3 मीटर है तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई और उसकी यूनिट भी आई या नहीं आई। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जो यूनिट आ रही है, हम उसको, इसका मतलब मेजर कर रहे हैं, तो हम यहां पे कहेंगे कि सर ये विकास का परिमाणात्मक पक्ष है, या यूं कह लीजिए क्वांटिटेटिव वर्ड आएगा। क्या आएगा? क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी का मतलब होता है जिसको हम माप सके, मेजर कर सके। तो ये 3 मीटर कहना, ये क्या है? ये क्वांटिटी की बात है। लेकिन अगर ये मैं कहूं कि ये पौधा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्या वो कहूं? ये पौधा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, यहां मैंने कोई भी क्वांटिटी की बात नहीं की, मैंने बस उसकी क्वालिटी की बात की, बढ़ता जा रहा है। तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा? सर ये विकास का क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव का मतलब हो गया क्वालिटी, गुणात्मक पक्ष। तो विकास के दो पक्ष होते हैं। एक क्या होता है? एक परिमाणात्मक पक्ष होता है जिसको कि क्वांटिटी कहते हैं, जिसको कि हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, आसानी से मापा जा सकता है, उसको किसी ना किसी पैरामीटर के द्वारा मापा जाएगा। लेकिन जो क्वालिटी वाला होता है, जिसको हम गुणात्मक पक्ष कहते हैं, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, उसका सिर्फ एक असेसमेंट कर सकते हैं, उसको आकलन कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे और डिटेल बताऊंगा, लेकिन आपको विकास के दोनों पक्ष क्लियर हो गए। तो जहां पे मेजर किया जा सके, मापन किया जा सके वह किसी यूनिट के साथ, तो वहां पर कहा जाएगा कि हमने विकास के किस पक्ष की बात की? सर परिमाणात्मक पक्ष की बात की। और विकास के परिमाणात्मक पक्ष को मैंने क्या कहा था? विकास के परमाणुत्मक पक्ष को ही हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। उसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर है? तो मुझे लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि सर पीडीएफ नोट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो पीडीएफ नोट्स मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ नोट्स आपको इजीली अवेलेबल होंगे जब मेरा ये लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा बाल विकास का। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए एकदम से निश्चिंत रहिए, ठीक है। इसके अलावा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को जब भी आप प्ले करके देखिए तो आप वीडियो को देखते समय आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भी मैसेज करिए। अगर वीडियो में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। नेक्स्ट डे जैसे आज मैंने बच्चों का आंसर दिया है वैसे नेक्स्ट डे फिर उनका आंसर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करने चल रहे हैं बाल विकास के कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई स्पेसिफाइड परिभाषाओं को और उनके अलावा
कुछ मनोवैज्ञानिकों के बाल विकास को लेकर के फैक्ट्स दिए गए हैं, उन फैक्ट्स के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं बात करने चल रहा हूं हर्लॉक के बारे में। हर्लॉक का नाम कौन नहीं जानता? हर्लॉक का नाम बाल विकास से बहुत पुराना है, जो जुड़ा हुआ है। ठीक है, हर्लॉक से जो परिभाषा जो हर्लॉक की है, जो दी गई है, वो क्या है? विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं होता। मैंने बताया था वृद्धि, फ्रैंक की परिभाषा याद करिए, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि को क्या कहते हैं? फ्रैंक ने क्या कहा है? अभिवृद्धि कहा है। याद आ रहा है? प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाकर के आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो विकास सिर्फ अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता, तो होता क्या है? इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्वता, फिर वर्ड आया परिपक्वता। आई होप कि मैंने अभी क्लियर किया है, आपको क्लियर हो गया होगा मैच्योरिटी का मतलब। परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। अब यहां पर लिखा हुआ परिवर्तनों का प्रगतिशील, प्रगतिशील मतलब क्या होता है? डायनेमिक, जो हमेशा चलता रहे, रुके नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि कभी उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, कभी उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन वो हमेशा क्या होगा? प्रगतिशील रहेगा, अग्रगामी रहेगा, हमेशा आगे की तरफ बढ़ेगा, पीछे की तरफ नहीं बढ़ेगा। जैसे एक पेड़ लूं, उसकी एक डाली तोड़ दूं और मैं कहूं कि विकास हुआ, तो विकास नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि विकास जो होता है वो हमेशा प्रगतिशील होता है। किसी की डाली तोड़ना प्रगतिशीलता के क्रम में नहीं है, पेड़ को काट देना प्रगतिशीलता के टर्म में नहीं आएगा। तो विकास होने के लिए जो सबसे बड़ी चीज जरूरी है वो क्या है? वो प्रगतिशील होना चाहिए। ठीक है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में क्या होता है? नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मार्क करिएगा। ये यूपी टेट में क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर, सीधे यही हूबहू स्टेटमेंट पूछा हुआ है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में क्या होता है। तो व्यक्ति में क्या होता है? हर्लॉक के अनुसार नई नई विशेषताएं आती हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जब बालक जन्म लेता है तब, और जब बालक किशोरावस्था की तरफ अग्रगामी होता है तब, दोनों में उससे शारीरिक परिवर्तन आते हैं, मानसिक परिवर्तन आते हैं, संज्ञानात्मक परिवर्तन आते हैं, सामाजिक परिवर्तन आते हैं, नैतिक परिवर्तन आते हैं, उसका मोटर स्किल डेवलप होता है। मोटर मतलब गामक, है ना, चलना, दौड़ना, भागना, ये सब चीजें डेवलप होती है। भाषा का विकास होता है कि नहीं होता है? होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि बालक में विकास के परिणाम स्वरूप कैसे परिवर्तन होते हैं? नई नई विशेषताएं आती हैं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। क्लियर है? तो अगर आपसे यहां से देखिए, दो से तीन क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला, विकास क्या अभिवृद्धि तक सीमित होता है? स्टेटमेंट पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है, कौन सा तथ्य गलत है। तो विकास अभिवृद्धि तक सीमित होता है, क्या यह तथ्य सही है? एकदम नहीं सही सर, विकास अभिवृद्धि तक नहीं होता, विकास में अभिवृद्धि समाहित होती है, ये बात हम कह सकते हैं। लेकिन ये कहना कि विकास सिर्फ अभिवृद्धि तक सीमित होता है, केवल एक समय तक जाकर के रुक जाता है, ऐसा नहीं है। फिर क्या है? इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम। अब ये वर्ड यूज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि विकास होने के लिए कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, कभी भी पूछ लिया जाए, वहां इस वर्ड को पकड़ के रखिएगा। क्या उस क्वेश्चन में प्रगतिशीलता है? क्या वो अग्रगामी है? क्या वो आगे की तरफ बढ़ रहा है? क्या वो फॉरवर्डेड है? अगर ऐसा है तो वो विकास है। ठीक है, आगे की बात थी परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होते हैं? नई विशेषताएं और नई योग्यताएं आती हैं। रिक्वेस्ट है, इसको स्टार बना देता हूं, ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में कौन सी विशेषताएं आती है? नई नई विशेषताएं होती है और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, किसका है? हर्लॉक का है। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन क्या है? इन्होंने परिभाषा दी है और ये परिभाषा दूसरा स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए क्या है? विकास का अर्थ प्रगतिशील परिवर्तनों का एक नियमित, रेगुलेटरी, क्रमबद्ध, सीक्वेंस होना चाहिए, सुसंबद्ध, कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा होना। ठीक है, सुसंबद्ध, प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल है। ये किसने कहा है? हर्लॉक ने कहा है। तो हर्लॉक के अनुसार विकास की क्या परिभाषा है? विकास का अर्थ प्रगतिशील परिवर्तन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नियमित होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, क्रमबद्ध होना चाहिए। और चौथा पॉइंट,
सुसंबद्ध होना चाहिए। अभी मैं इन सब शब्दों को आपको एक्सप्लेन करने चल रहा हूं, लेकिन ये परिभाषा याद रखिएगा क्योंकि ये हरलॉक की परिभाषा बहुत ही बार पेपर में पूछी गई है। ठीक है, तो विकास का अर्थ प्रगतिशील परिवर्तनों का एक नियमित, क्रमबद्ध एवं सुसंबद्ध प्रतिमान है। ये किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है। तो अब यहां के तीन वर्ड आए। पहला आया है प्रगतिशील, जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। दूसरा आया क्रमिक, क्रमिक कहां से निकल गया? क्रमबद्ध वाले में, ऑर्डरली। और तीसरा आया है संबद्धता। तो ये तीनों वर्ड याद रखिए। आपको मैंने कल बताया था कि आपको परिभाषा को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस वर्ड्स निकाल लेने हैं उस परिभाषा में से और उसको आसानी से पढ़ाई करनी। क्या? हरलॉक की परिभाषा में एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन में तीन वर्ड याद रखिएगा, प्रगतिशीलता, क्रमिकता और संबद्धता। अब वर्डिंग आती है कि सर प्रगतिशीलता का क्या मतलब होता है? आप जानते हैं कि विकास जो होता है वो सदैव अग्रगामी होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक बार आप आगे बढ़ गए तो फिर पीछे आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बार 9th पास कर चुके हैं तो अगली क्लास आप कौन सी पढ़ाई करेंगे? आप बट ऑब्वियस सा है कि आप कौन सी क्लास पढ़ेंगे? 10th पढ़ेंगे। 10th पास पढ़ चुके हैं तो आप 11th पढ़ेंगे। क्या 11th से ना जा करके आप 10th से फिर से 7th में आएंगे? कभी नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? विकास सदैव क्या होता है? प्रगतिशील होता है, प्रोग्रेसिव होता है, आपकी प्रोग्रेस को बढ़ाता है। क्लियर है? तो प्रगतिशीलता होनी चाहिए। मतलब एक लाइन में क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर सीटेट का क्वेश्चन है, विकास सदैव अग्रगामी होता है। क्या यह सही है? एकदम सही है। विकास हमेशा प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, विकास ऑर्डरली होता है, क्या क्रमबद्ध होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बाल विकास में 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। मैंने क्या ये बताया कि आपको कि नहीं गर्भावस्था के बाद किशोरावस्था आ जाएगी, ऐसा बोला? बिल्कुल नहीं बोला। यहां पे मैंने बताया कि उसका एक ऑर्डर फिक्स है। क्या ऑर्डर फिक्स है? कि सबसे पहले गर्भावस्था आएगी, दूसरी शैशवावस्था आएगी, तीसरी बाल्यावस्था आएगी और चौथी और सबसे लास्ट स्टेज जो निकल के आएगी वो क्या आएगी? किशोरावस्था आएगी बाल विकास के अंतर्गत। मतलब बाल विकास जो होता है या कोई भी विकास की बात कर ले तो वो क्रमबद्ध होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें ऑर्डर नहीं होता है। और यही रीजन है कि आप समय से पूर्व ये बता देते हैं। जैसे आपके घर में है, आपके घर में कोई छोटा बालक हो और वो पढ़ाई ना कर रहा हो तो गार्जियन कहते हैं अरे ठीक है बड़ा होगा तो पढ़ाई करेगा। ये क्यों कह देते हैं? आपने जनरल आपके साथ भी हुआ होगा कि अरे बड़ा होगा तो पढ़ाई कर लेगा। ये क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि गार्जियन ये समझता है, वो मनोविज्ञान नहीं समझता, लेकिन वो जानता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसका मानसिक विकास बढ़ेगा, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। ये गार्जियन जानता है। एक अनपढ़ आदमी भी इस बात को कह देता है। क्यों कह देता है? क्योंकि विकास क्या है? क्रम से होता है। और इसीलिए एक क्वेश्चन फिर मैं रिवाइज करता हूं आपको, सुपर टेट का क्वेश्चन है, विकास पूर्व कथनीय होता है। क्या होता है? पूर्व कथनीय। अब यहां पूर्व कथनीय को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिडिक्टेबल। क्या होता है? प्रिडिक्टेबल। हम विकास को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भैया अब फूल लग गया है तो फूल लगने के बाद पक्का है कि अब इसमें फल ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि फूल लगने के बाद अब इसमें फिर से कली आएगी, क्योंकि कली से फूल बना होगा और फूल से क्या बनेगा? फल बनेगा। ये आप जानते हैं। तो विकास प्रिडिक्टेबल होता है। ये क्रमिकता के सिद्धांत से जोड़ करके देखा जाता है। आगे हम विकास के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं तो वहां डिटेल देख लेंगे। लेकिन क्रमिकता का मतलब समझ में आ गया। क्रमिक होने का मतलब एक सीक्वेंस से होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि विकास पूर्व कथनीय होता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये किससे जुड़ा हुआ है? क्रमिकता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है संबद्धता। संबद्धता की बात करता हूं। अब जैसे मान लीजिए कोई घर में आपके बालक है, ठीक है, अब उसका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है। उसका कारण तमाम हो सकता है, मानसिकता हो सकती है, उसको सही से वातावरण ना मिल रहा हो, भोजन ना मिल रहा हो, तो कहीं ना कोई भी कारण हो, अगर उस बालक का शारीरिक विकास नहीं हो रहा सही से, तो बट ऑब्वियस है कि उसका मानसिक विकास बहुत अच्छे से नहीं होगा। मानसिक विकास अगर अच्छे से नहीं होगा तो उसके और सारे विकासों पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना भाई। तो मतलब क्या हो गया कि अगर मैं दूसरा बच्चा घर में है जिसका शारीरिक विकास बहुत बढ़िया से हो रहा है तो बट ऑब्वियस है कि उसका मानसिक विकास भी होगा। वो बात दूसरी है। अब आप कहेंगे सर हमारे घर में हमारा भाई है, शारीरिक रूप से तो बहुत अच्छा है लेकिन पढ़ता नहीं है। भाई पढ़ना या ना पढ़ना ये आपके द्वारा दिए गए वातावरण पर निर्भर करता है।
आप बड़े भाई बहन हो, अगर आप मेहनत से पढ़ाई करोगे, कहा जाता है ना घर का बेटा अगर आगे बड़ा निकल जाए तो छोटा वाला खुद ही निकल जाता है पीछे से। क्यों निकल जाता है? क्योंकि जब आगे वाला सही है तो पीछे वाला उसका अनुसरण करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अनुकरण का सिद्धांत है। घर में अगर बड़े बहुत अच्छे पोस्ट पे निकल जाते हैं तो छोटे वाले उसके पीछे पीछे कम से कम उस पोस्ट पे नहीं पहुंचेंगे तो थोड़ा उससे नीचे तो जरूर पहुंचेंगे, बेकार नहीं होंगे। तो अगर आप घर के बड़े हैं तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप स्वयं भी प्रयास करिए कम से कम अपने से छोटों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने का। और वो आदर्श मैं ये नहीं कहता कि सरकारी नौकरी ही है, वो आदर्श ये है कि आपने प्रयास किया, आपने मेहनत की, आपने पढ़ाई की, ये दिखना चाहिए। अगर उसको ये दिख रहा है कि हमारे भैया हैं, हमारी दीदी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि वो सुसंबद्ध हो जाएगा, आपसे कोहेरेंट हो जाएगा और वो भी आपके अकॉर्डिंग आपका अनुसरण करते हुए पढ़ाई करेगा। सफलता और असफलता ये दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। केवल सफलता बहुत अच्छी नहीं होती, असफलता भी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक असफल व्यक्ति जब सफल बनता है तो फिर वो सफलता की सीढ़ी कितनी स्टेप बाय स्टेप चलता जाता है ये कोई नहीं समझ पाता। तो इसलिए असफल होने पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हरलाख की परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। हरलाख की परिभाषा में 3 वर्ड याद रखिएगा। प्रगतिशीलता का संबंध अग्रगामी होने से है। क्रमिकता का संबंध किससे? प्रेडिक्शन से है कि एक सीक्वेंस से होगा। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि विकास पूर्व कथनीय होता है, इसका संबंध है प्रगतिशीलता से, क्रमिकता से, संबद्धता से। तो किससे है? क्रमिकता से, ऑर्डर से है सर। सुसंबद्ध होने का मतलब, इससे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक बालक है जिसका शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा। इसका ये किससे संबंधित है सिद्धांत? तो इसका संबंध इन तीनों में किससे है? संबद्धता से। क्लियर है? तो हरलाख की ये दोनों परिभाषा आपको इंपॉर्टेंट थी, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में आई हुई है, इन पे फोकस जरूर करिएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है एंडरसन साहब की परिभाषा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है एंडरसन साहब की परिभाषा? कि विकास का अभिप्राय शारीरिक आकार और अनुपात में परिवर्तन मात्र से नहीं है। तो फिर है किससे? इसके बजाय विकास अनेक संरचनाओं का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर्स। ठीक है, प्रकारों का मतलब होता है फंक्शन। क्या होता है? फंक्शन के समाकलन का मतलब होता है इंटीग्रेशन की एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो अब यहां से देखिए 3 क्वेश्चन फिर आए। क्या? किस मनोवैज्ञानिक ने विकास को स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड इंटीग्रेशनल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माना है? मतलब किस मनोवैज्ञानिक ने विकास के अंतर्गत संरचना, प्रकार और समाकलन को की एक जटिल प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है? किसने किया है? एंडरसन ने किया है। क्लियर है? अब आपको इस स्टेटमेंट का अर्थ बताता हूं कि ये तो आपको पहले से क्लियर हो गया कि अगर शारीरिक आकार और अनुपात में वृद्धि हो रही है तो इसको हम विकास का एक पड़ाव मानेंगे, परिमाणात्मक। ठीक है, कि वृद्धि है। लेकिन विकास होने के लिए दूसरा पक्ष भी होना जरूरी है और दूसरे पक्ष में संरचना का मतलब हो गया वृद्धि से संबंधित, गुणात्मक पक्ष हो गया। प्रकार, फंक्शन, अब कार्य अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये क्वालिटी हो गई, मतलब कि गुणात्मक पक्ष हो गया। और समाकलन है, पेपर में क्या आ जाएगा? विकास समाकलन होता है। किसका समाकलन होता है? विकास समाकलन होता है संरचनाओं और प्रकारों का समाकलन होता है। क्लियर है? समाकलन का मतलब होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकृत रूप। एकीकृत का मतलब जहां पे एक समरूपता, जहां इकट्ठा करके एक ही तरीके से हम सारे एस्पेक्ट्स को वातावरण के अनुसार उसके बिहेवियर को अध्ययन करते हैं, वहां पे हम कहते हैं कि सर यहां पे समाकलन की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन है, किसने कहा है, किसके आधार पे? एंडरसन ने बोला है। किसका इंटीग्रेशन है? संरचनाओं और प्रकारों का है। क्लियर है? हमारे शरीर की संरचनाओं और उसके फंक्शन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनिंग। ठीक है, तो डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ, या डेवलपमेंट इज इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ, इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स। क्लियर है? जहां स्ट्रक्चरल का मतलब संरचना का संबंध किससे है? वृद्धि से है। और प्रकार का मतलब फंक्शनिंग का संबंध किससे है? वो गुणात्मक पक्ष से है।
क्लियर है? तो एंडरसन की ये परिभाषा क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों में ये दो मनोवैज्ञानिक ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर मैंने सीटेट के टेट के पेपर्स को देखा है, उसी के आधार पे वैसे तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के परिभाषाएं हैं, लेकिन मैंने उनमें से कुछ ही मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं आपको प्रस्तुत किया है। और उसका कारण है कि ये मनोवैज्ञानिकों से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा है। ये क्लिष्ट क्वेश्चन है, फंसा देता है क्वेश्चन, ठीक है। तो विकास किस प्रकार के समाकलन की जटिल प्रक्रिया है? संरचना और प्रकारों की है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है विकास की परिभाषा के निष्कर्ष। जो भी अभी तक हमने विकास की परिभाषा पढ़ी है उसकी क्या निष्कर्ष निकल के आते हैं, आइए देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और आपको नोट्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये वीडियो लेक्चर्स, इसके बाद एक दो वीडियो लेक्चर और होंगे, जब खत्म हो जाएंगे तो विकास चैप्टर के पूरे पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। तो अभी केयरफुली केवल क्लास नोट्स को ध्यान से सुनिए, जो वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको ध्यान से पढ़िए, अपनी डाउट्स, अपने एप्रिसिएशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आइए चलते हैं फिर से विकास की परिभाषा के निष्कर्ष। पहला क्या है? विकास में वृद्धि समाहित होती है। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि विकास के दो पक्ष होते हैं, परिमाणात्मक पक्ष और गुणात्मक पक्ष। परिमाणात्मक पक्ष क्या कहलाता है? वृद्धि से संबंधित है, क्योंकि वहां पे किसकी बात करते हैं? क्वांटिटी की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं। तो वृद्धि किसमें समाहित है? विकास में समाहित होती है। अब इससे क्वेश्चन क्या बना मैं बताता हूं। पेपर में आता है विकास का संबंध होता है, ठीक, ऑप्शन फर्स्ट परिमाणात्मक, ऑप्शन सेकंड गुणात्मक, तीसरा क्वेश्चन तीसरा ऑप्शन दे देगा परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों, और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर? बट ऑब्वियस है, मैंने बताया विकास में दोनों होते हैं, तो सर परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों, तीसरा वाला ऑप्शन सही है सर। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब क्या विकास समाप्त हो जाता है? अभी मैंने ऊपर बताया प्रगतिशील होता है। विकास रेगुलर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जहां पर आपको ध्यान देना है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इससे दो स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स पूछे गए हैं, वो दोनों मैं बताता हूं। जैसे पेपर में पूछ ले कि विकास की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया, तो विकास की निरंतरता का सिद्धांत का नाम आप जब देखेंगे तो वहां पे आंसर आता है हरलॉक ने दिया। लेकिन एक स्टेटमेंट आता है, वहां लोग फंस जाते हैं। क्या? विकास एक सतत चलने वाली धीमी प्रक्रिया है। स्टेटमेंट नोट करिएगा, विकास सतत चलने वाली धीमी प्रक्रिया है। सतत चलने वाली कैसी प्रक्रिया है? धीमी प्रक्रिया है। यह स्टेटमेंट किसने दिया है? सतत का मतलब क्या होता है? रेगुलर, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास सतत चलने वाली एक धीमी प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? ये कहा है, ये स्टेटमेंट मार्क करिएगा, ये स्टेटमेंट है स्किनर साहब का। किसका है? स्किनर का। बीएफ स्किनर का नाम आपने सुना होगा। स्किनर साहब का स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन यहां से जो आज तक प्रीवियस ईयर आए वो क्या आया है? विकास एक सतत चलने वाली धीमी प्रक्रिया है, या किसने कहा है? तो स्किनर साहब ने कहा। लेकिन विकास की निरंतरता का सिद्धांत जुड़ा हुआ है हरलॉक से, ठीक है। मतलब विकास गर्भावस्था से चल करके मृत्यु तक चलता है, जीवन पर्यंत मृत्यु वाली। अच्छा, आपकी मृत्यु के बाद ही तो व्यक्ति की जीवन समाप्त होता है, तो इसीलिए कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? सिंपल सी सर, विकास कहते हैं। क्लियर है? तीसरा क्या है? तीसरा है इसके अंतर्गत शारीरिक गठन तथा व्यवहार से संबंधित परिवर्तन आते हैं। मैंने बार बार आपको टॉपिक बताया कि विकास का संबंध मात्रात्मक और गुणात्मक तथ्यों से है। देखिए अगला स्टेटमेंट वही है। यहां मात्रात्मक का संबंध किससे है? शारीरिक गठन से है, और गुणात्मक का संबंध किससे है? व्यवहार से है। जैसे आपके घर में दो भाई बहन हैं, या आप दो भाई हैं, आपका एक भाई, आप दोनों लोगों को एक ही एनवायरनमेंट दिया गया, पढ़ने का लिखने का सब कुछ दिया गया, लेकिन
एक के अंदर क्वालिटी है वो हमेशा टॉप कर रहा है, दूसरे के अंदर क्वालिटी है कि वो टॉप नहीं करता है, एक एवरेज स्टूडेंट है। अब बताइए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया? विकास दोनों का हो रहा है, लेकिन गुणात्मकता दोनों को अलग कर रही है, डिफरेंशिएट कर रही है, वृद्धि दोनों में हो रही है, लेकिन वृद्धि के साथ ये जो दूसरा वाला पक्ष है उसका व्यवहार ये उसको परिवर्तित कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो विकास के अंतर्गत शारीरिक गठन और व्यवहार दोनों आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए, अगला है विकास में मात्रात्मक, वही जो डाउट था आपका वो मैंने बताया आपको। मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, ये विकास का मात्रात्मक पक्ष का मतलब हो गया कि ये सब वृद्धि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वृद्धि की बात कर रहा है, ग्रोथ की बात कर रहा है। तथा गुणात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। तो विकास में कौन कौन से पक्ष होते हैं? मात्रात्मक पक्ष, जिसको हम और क्या कहते हैं? परिमाणात्मक पक्ष कहते हैं। कल इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि विकास का परिमाणात्मक पक्ष क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाती है। और गुणात्मक पक्ष मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर एग्जांपल दूंगा। 2 किलो आम ले आओ, ये अगर किसी ने आपसे कहा तो वो क्वांटिटी की बात कर रहा है, लेकिन अगर वो कहता है कि ये जो आम है ये खाने में बहुत मीठे हैं, तो वो किसकी बात कर रहा है? वो क्वालिटी की बात कर रहा है। क्लियर है? तो आई होप आपको यहां तक का वीडियो लेक्चर बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। अभी आगे का और पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहां तक के पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम? फिर आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। आपको जो भी डाउट्स हो उनको रेगुलरली कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो भी अप्रिशिएट करिए, जिससे हमें और एनर्जेटिक फॉर्म में आपके लिए कुछ नया करने की एक प्रेरणा मिलती है। ठीक है?